हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं कोई वर्क वीज़ा या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर करने आया हूं। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, हमसे भी दूसरे एजेंसी के लोग पूछते हैं कि ये वीज़ा कैसा है, वो कैसा है। इसमें तमाम तरह के जो नए एजेंट होते हैं वो गच्चा खा जाते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम होती है उनके साथ। स्टार्ट तो करते हैं एजेंटगिरी करना, लेकिन उनको पता नहीं होता, चीज़ें क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से एक सामंजस्य बैठाना एक ऑफिस वाले के साथ और एजेंट के साथ बहुत तकलीफ देह हो जाता है। वो क्या होता है कि जब खुद ही नहीं जानते होंगे तो वो किसी और को क्या समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज क्लियर करूंगा, जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा, कि एमओएल लेटर और ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए, किसी भी देश का होता है जो एमओएल होता है, यानी जो स्पेशली जो दुबई जारी करता है। एमओएल का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो उनमें वो डिटेल्स देते हैं कि इसमें कितना सैलरी, क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं कैंडिडेट को, यानी जो एक वहाँ के कंपनी है जो हायर करना चाहती है, तो वो क्या क्या चीज़ें दे रही है। इसमें सीधा सीधा मैटर ये होता है दोस्तों, कि कंपनी कभी भी एमओएल में पूरी चीज़ें नहीं लिखती है। ऑफर लेटर में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसा कि सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग आईटीआर जब फाइल करते हैं या जो करते हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें वो अर्निंग करते हैं, लेकिन वो अपनी अर्निंग को छुपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों को पैसे ज़्यादा देते हैं, सीईओ को पैसे ज़्यादा देके उसको अपना इधर उधर खर्च दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि एमओएल लेटर वो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। वो बस इतना क्लियर होता है कि ये बेसिक बेसिक आपको नॉर्मल सैलरी रख दी जाती है। हो सकता है एमओएल लेटर में कोई आपको 1500 सैलरी बताया हो या 2000 बताया हो, तो एमओएल लेटर में 1500 या 2000 नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पूरे साल उसको टैक्स फी जो होती है वो जमा करनी होती है हर महीने। वो बहुत महंगा पड़ जाता है कैंडिडेट को। जितना आपको देगा पता चलेगा उतना उधर भी जमा करें। कोई 40% टैक्स या 35% टैक्स बहुत काफ़ी कॉस्टली हो जाता है दोस्तों। मतलब जितना आपको दे रहा है लगभग लगभग उसे 10-5% ही कम नहीं तो पूरा जमा करना पड़ता है। ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं एमओएल लेटर वो कम रखते हैं, क्योंकि आप जब आपको वो देखते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं कि यार एमओएल लेटर में तो इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्त। जब आपको ऑफर लेटर में जब चीज़ें क्लियर होती हैं, उसमें पूरी डाउट क्लियर हो जाती है कि ऑफर लेटर में आपको क्या मिल रहा है। अगर ऑफर लेटर में आपको जो चीज़ कंपनी दे रही है वो चीज़ अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके साथ चीटिंग हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। यानी कि अगर ऑफर लेटर में उसने पूरा मेंशन कर दिया कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, पीना दे रहा हूँ, इतना इतना सैलरी है, वो सारी चीज़ें तब क्लियर हो जाती हैं। तब आपका जो है डाउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में कई बार एग्रीमेंट कंपनियां करके देती हैं कि मैं एग्रीमेंट पेपर दे रहा हूँ। कई सारे ऑफिस वाले एग्रीमेंट देते हैं, फिर भी लड़के लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मैं कई बार कई लड़कों को एक्चुअल में भेज भी चुका हूँ एग्रीमेंट लेटर की, देखो एग्रीमेंट में कुछ और है, एमओएल में कुछ और होगा। तो एमओएल पे आप यकीन न करें। एमओएल एक फॉर्मेलिटीज है नॉर्मल सी, कि जो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए होती है। मतलब वही हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो यानी दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। तो ये कहने का मतलब यही है। तो मेरा इंटेंशन साफ है, आप समझिए। ये बहुत सारे लोगों के जो दूसरे एजेंट के आ रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं हालाँकि उन लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो सही है, अगर ऑफर लेटर नहीं दे रहा है तो मे भी हो सकता है आपको उसी पे काम करवाए। अगर ऑफर लेटर दे दिया कंपनी ने अपनी कंपनी का, तो इसका मतलब कंपनी जेन्युइन है, आपको जो बोल रही है वो आपको खाना पीना रहना जो भी कर रही है वो आपको सब कुछ देगी। क्योंकि देखिए एमओएल में जो लिखा है उसमें तो 150 अदर अलाउंस लिखा होता है या 100 अलाउंस लिखा होता है। कहीं कहीं तो क्या 200 में आप दुबई में रह सकते हैं कहीं किसी घर में या बेड स्पेस में? ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ये भी आपको पता है। कम से कम महीने का अगर आप बेड स्पेस भी लेंगे तो 17,000 18,000 महीने का जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 200 एडी सैलरी लग जाए आपकी या 150 एडी लग जाए तो उसमें अदर अलाउंस में आपका पूरा हो जाएगा? नहीं। वो एक्चुअली में दिखाने के लिए सारे टैक्सेस वहाँ पे वो पे करने हो जाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि एमओएल को लेकर लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, लोग जो है अलग-अलग तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि हमारा फलाना उस जगह है, उस कंपनी में है, ये है, वो। तो भाई ये एमओएल का मतलब इसलिए नहीं है कि वो आपका भलाना है, ठिकाना है। आपको ऑफर लेटर में अगर गलत दिखा रहा है या आपको नहीं दिया जा रहा तो गलत हो सकता है आपके साथ। वो मेरे साथ जो कोई काम कर रहा है, चाहे कोई अदर कंपनी का मेरे से चेक करवा रहा है, उसके लिए भी बता रहा हूँ। तो मैं कभी किसी कन्फ्यूजन में नहीं रखता, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मुझे सेपरेट वीडियो बनाने का मतलब यही था दोस्त, कि आपको जो है डाउट वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएंगे। फिर पता चलेगा आपका संबंध खराब होगा एजेंट से, ऑफिस से, सब जगह से। फिर आप एजेंट बिगिरी कर रहे हैं। अगर आप एजेंट हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एमओएल और ऑफर लेटर में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि एमओएल सिर्फ कास्ट कटिंग के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि कभी भी प्रैक्टिकल आप सोचिए कि 200 रुपये में क्या सऊदी में कोई खाना खा सकता है? दुबई में पॉसिबल नहीं है। खा भी सकता है तो खुद से हाथ से बनाएगा तब खाएगा, पहली चीज़। उसमें दूसरी चीज़ है, क्या 150 में वहाँ पे रहना या 200 रुपये में वहाँ के 200 एडी करेंसी में रहना पॉसिबल है? कोई भी बता दे तो 200 नहीं, मैं 400 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई रखवा दे। ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। 7-8 हज़ार में भी वहाँ पे नहीं रह सकते। मिनिमम मैं बता दूँ, जब मैं 2017 में गया था तो 17-18 हज़ार रुपये वहाँ किराया था एक बेड स्पेस का। तो ये पॉसिबल नहीं है
कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों वहाँ पे कम दिखाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। अब उसी में लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे भाई इतना दे दिया, उतना दे दिया, ये दे दिया, उसी में सारा कन्फ्यूजन है, लोग इतना दे दिया। अरे जब तक ऑफर लेटर नहीं मिलेगा दोस्त, या आपको एग्रीमेंट लेटर या ऑफर लेटर, कंपनी अगर ऑफर लेटर नहीं दे रही है तो एग्रीमेंट लेटर आपका ऑफिस वाला देगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जिसके दम पे आप जो है वहाँ पे पा सकते हैं। वो सच्चाई यही है और यही होता भी है प्रैक्टिकली। हमारे यहाँ बहुत सारे जो आपको कुवैत कतर का वीज़ा लगता है, हमारे बगल में बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो आप बनारस में विजिट करके जाके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि एमओएल लेटर और उसमें यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एग्रीमेंट लेटर या ऑफर लेटर जरूर मिलना चाहिए, देन तभी वो वैलिड होगा, क्योंकि ऑफर लेटर कंपनी देती है जनरली। इनकेस कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, वो आप एग्रीमेंट आपको ऑफिस वाले से कराना होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, और पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे दोस्तों नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से नमस्कार।